अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है समाज टाइम्स इंडिया में। मैं हूं आपके साथ फयाज कमर। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे सोशल मीडिया के गर्म माहौल पर। आप सब जानते हैं इस वक्त जो है सोशल मीडिया फुल तपिश में है, पूरा गर्म हो चुका है, सिर्फ दो शख्सियतों के बीच को लेकर। मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना सज्जाद नोमानी यानी कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है मेंबर हैं, उनके चाहने वालों और ओवैसी साहब के चाहने वालों के बीच में जो है काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, इन दोनों शख्सियतों के चाहने वालों के बीच में जो इख्तलाफात हुए हैं उनके ऊपर जो पर्दा डला हुआ है उन पर्दे को चाक करना है। उन इख्तलाफात को आज मैं आपके सामने जो बातें सही हकीकत है उनको मैं साबित करूँगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है ना तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में हूं, ना मौलाना सज्जाद नोमानी खलीलुर रहमान साहब के समर्थन में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों शख्सियत की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं। दोनों शख्सियत मेरे सर के ताज हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी एक आलिम दीन है, आलिम दीन मेरे रहबर रहनुमा लीडर है। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मैं इज्जत की निगाह से मैं उनकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। दरअसल में मामला ये है कि महाराष्ट्र चुनाव इलेक्शन के जो नतीजे आए काफ़ी चौंकाने वाले थे। इन नतीजे के बाद जो है बैरिस्टर ओवैसी जो है सभा को संबोधित करते हुए फुल तेवर में दिखे। तेवर में दिखने के बाद जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, एक बात उनका जो जुमला फेमस हुआ वो ये था कि लिफाफों में कब तक ज़िंदगी गुजरेगी, लिफाफों में पल्ले वालों। ये जुमला जो था काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ। लोगों का कहना था ये जुमला सीधे तौर पर जो है मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए था, लेकिन इसके ऊपर जो है लोगों की जो है गलत फहमी के शिकार हो गए। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो कौम है, हमारे कौम जो और ख़ासतौर से हिंदुस्तानी जो लोग हैं, अवाम हैं, ये गलत फहमियों का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, सच को नहीं देख पाते हैं, सच को बहुत जल्दी से नज़दीकी से देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो दरअसल में मामला यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए सिर्फ इतना बोला था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और लिस्ट जारी करने की क्या ज़रूरत थी। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर जो है बीजेपी के हाथ में आपने स्टैंड दे दिया। यानी कि जो इल्ज़ाम बैरिस्टर ओवैसी पे लगातार लगाते हुए आ रहे हैं उनके मुखालिफिन, यानी ख़ासतौर से अपोजिशन जो है कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, जनता दल, जेडीयू, आरजेडी वगैरह तमाम पार्टियां जो इल्ज़ाम बैरिस्टर ओवैसी पर लगाते हुए आ रहे हैं, वही इल्ज़ाम जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौलाना सज्जाद नोमानी को पर लगा दिए। मैं आपको बताऊं, ये हार जीत जो होती है किसी शख्सियत की वजह से नहीं होती है। अगर ये बात होती तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की जीत हुई, वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की जीत हुई है, इसमें मौलाना सज्जाद नोमानी को जिम्मेदार ठहराना मैं समझता हूं सीधे तौर पर बिल्कुल गलत है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में जो है ट्रेंड भी चला था कि फतवा पर भगवा भारी पड़ने वाला है, भगवा भारी पड़ा है, इन बातों को कहा भी गया था, लेकिन इससे हकीकत की कोई दूर दूर तक कोई इसमें जो है लेना देना नहीं है। वहीं पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो लिफाफे वाली बात कही थी, उसमें दरअसल में इम्तियाज जलील के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट थे उनके लिए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बात उन्होंने कही वहां पर कि लिफाफों में कब तक जिंदगी गुजरेगी, इस बात को हालांकि इम्तियाज जलील जो कि औरंगाबाद ईस्ट से कैंडिडेट थे उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था, वोटिंग से पहले ही इलेक्शन के दौरान इल्ज़ाम लगाया था। ये जितने भी सफ़ों में खड़े हैं, मेरे पीछे जो खड़े हैं मुझे हराने के लिए, दरअसल में ये बीजेपी से साठ गार्ड बनाकर और बीजेपी से पैसे ले लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं हारता हूं 1-2 हज़ार वोटों से हारूंगा, तो वही हुआ, 2 हज़ार वोटों से हारे इम्तियाज जलील। तो इनमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही लोग थे जो उनके कैंडिडेट्स थे। और रही बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एक बात और बोली उन्होंने कि आप दारुस्सलाम आए थे, दारुस्सलाम में हमने आपको हम कहीं जाने वाले थे, वहां पर आपको रोका गया, उसके बातचीत हुई, हमने आपको कुरान तोहफे में दिया, उसके बाद जो है आपने मेरे खिलाफ ही साजिशें रचनी शुरू कर दी। आपने ये कहा कि हम उनके घर पे गए थे, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, कुछ पूछा नहीं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस पर भी कहा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हें दी थी। वक्त के वली कामिल के लिखे हुए इंग्लिश में तुर्की के कोई सूफ़ी वली थे, उनके लिखा हुआ अंग्रेज़ी में कुरान था तर्जुमा किया हुआ, उनको हमने आपको गिफ्ट किया था, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमने आपको दी थी। यहाँ पर जो है मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ कोई ऐसी बातें नहीं की गई थी। खुदा के वास्ते अपने आप को जो है पूरे वीडियो देखें जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस बात तक कहे कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन आपको इस किस्म की लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए था। यहाँ इस बात की हकीकत भी है। मैं आपको बता दूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी जो है ज़मीनी सतह पर ना देख
देखकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सिर्फ और सिर्फ पार्टी को देखकर, सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं पर कांग्रेस को हिमायत किए, कहीं पर जो है एनसीपी को हिमायत किया, कहीं पर समाजवादी को हिमायत किया। जिस जगह पर जो है इम्तियाज जलील के खिलाफ और नासिर सिद्दीकी के खिलाफ मौलाना नौमानी जो है समर्थन दिया था समाजवादी के कैंडिडेट को, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उन लोगों को 8 से 10,000 वोट मिले, इम्तियाज जलील के खिलाफ सिर्फ 6,000 वोट मिले, और वहां पर जो हार होती है इम्तियाज जलील के सिर्फ 2,000 वोटों से हार होती है। इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थोड़ी सी है, लेकिन इस पर इल्जाम लगा देना कि यह हार मौलाना नौमानी साहब की वजह से हुई है तो ये गलत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है इस पूरे वीडियो के बारे में? आप अपना कीमती राय जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।